प्रत्येक दिन हम लोग सोते हैं और सोते समय भी हम लोग संसार को छोड़ देते हैं। बिना संसार को छोड़े बिना हम लोग शयन कर ही नहीं सकते। लेकिन हम लोग डरते नहीं है सोने के चक्कर। छूटता उस समय भी संसार है, लेकिन इतना विश्वास रहता है कि जगने के बाद पुनः ये पत्नी, ये संसार, ये बिजनेस, व्यापार हमको प्राप्त हो जाएगा। मरने से इसलिए डर लगता है क्योंकि उसको पता है एक बार यदि मर गया तो ये सब चीजें दोबारा हमको नहीं मिलने वाली, सब छूट जाएगा। इसलिए जीव को डर लगता है। सज्जनों, तो मृत्यु से भय नहीं, मोह से भय होता है। इसलिए कहता है मोहम छेति मोक्ष। मोक्ष उसी को प्राप्त हो सकती है जिन्होंने अपने जीवन में मोह को त्याग दिया। वो चाहे घर के प्रति हो या परिवार के प्रति हो। एक दो बार भगवान का नाम ले लें, पुनः हम लोग कथा सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। अरे हथवा में शोभेला, अरे हथवा में शोभेला, धवल पहाड़ हो भुलैहा जनिहा, वीर हनुमान हो भुलैहा पहुंच गए और माता सीता का पता भी लगाया, फिर अपने धर्म से पता लगाए। लंका जाएंगे तो लंका जाएंगे।
तोड़कर अपराध नहीं किया। कैसे अपराधी तो है नहीं। मैं देख रहा था कि जिस वस्तु में आपका नाम नहीं, जिस हीरे मोतियों में आपका नाम नहीं, प्रभु चेक कर रहा था कहीं इसमें राम का नाम लिखा है कि नहीं। अगर राम का नाम लिखा हुआ रहता तो मैं इसे ले लेता, लेकिन मैंने देखा कि जिस वस्तु हीरे मोती में आपका नाम नहीं,
सोते सुरभि को रसिया। जिस तरह चुंबक इस लोहे के कण को अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह प्रभु की चरित्र इतनी परम पवित्र है कि हनुमान जी खींचे हुए चले जाते हैं। भगवान की कथा में सर्वप्रथम श्रोता हनुमान जी बनते हैं। वो कथा कहीं भी हो रही हो, महाराज अरे दैत्य दानव भी अगर कथा करते हैं ना तो हनुमान जी आ जाते हैं कथा सुन। तो क्योंकि हनुमान ने प्रभु चरित्र के रसिया आया, इसीलिए सज्जनों हनुमान जी का स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं गरुड़ पुराण की कथा की ओर। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे सज्जनों, किस तरह जब दो जमदूत आते हैं पापात्मा को वहां से महाराज 100 बिच्छुओं के डंक के बराबर उनको दर्द होता है पापात्माओं को, और वहां से उसके शरीर से अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो हा कुर्बन बजा रहे हैं, अंगूठे भर का उसके शरीर से रूप निकाल करके जीवात्मा स्वरूप निकाल करके, और महाराज तदेव क्रियते दूते जामे पश्चिम स्वकम ग्रह, जमदूत उस अंगूठे भर के शरीर को ही लेकर के जाते हैं महाराज। तो जो शरीर का किसी भाई ने प्रश्न किया कि महाराज आप लोग श्री गरुड़ पुराण की कथा में कहते हैं प्रभु कि मनुष्य को अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है। अगर पाप कर्म किया है तो पाप का जो फल होता है, उस कर्म का जो फल होता है उसे भोगना पड़ेगा, और पुण्य यदि किए हैं तो पुण्य का फल भोगना पड़ता है। शरीर तो यही मर जाता है। एक चेला ने प्रश्न किया महात्मा जी से, महात्मा जी शरीर तो यही मर जाता है, तो पाप पुण्य के फलों को भोगता कौन है? आखिर भोगने वाला कौन है? क्योंकि प्रत्येक पुराणों में दिया गया है महाराज अगर कर्म आपने अच्छा किया तभी तो फल अच्छा मिलेगा आपको, कर्म अगर बुरा किए हैं तो उसके बदले में भी आपको बुरा ही फल मिलेगा। तो भोगने वाला कौन है महात्मा जी? महात्मा जी बोले चेला देखो एक बात है, तुम बड़े प्यारे शिष्य हो, बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने। देखो आप कभी स्वप्न देखा है तुमने जीवन में? शिष्य बोला जी गुरु जी स्वप्न तो मैंने देखा है, बड़ा भयंकर भयंकर सपना देखा है। क्या देखा है? एक बार स्वप्न देखे गुरु जी कि मैं जंगल गया हूँ भ्रमण करने के लिए, और जाते जाते पीछे से शेर ने हमला कर दिया महाराज, और मैंने जान बचाने के लिए इतना दौड़ लगाया स्वप्न में ही, जो कि महाराज अंततः जब शेर ने छलांग मारा मैं इतना डर गया कि जान बचाने के लिए मैं किसी खाई में कूद गया, और जैसे कूदा स्वप्न में महाराज मेरी निद्रा खुल गई, मैं जग गया, पसीना से लथपथ, मेरी सांसों की गति तेज हो गई थी, बड़ा डर गया था मैं। लेकिन जब निद्रा खुली तो न वहां जंगल था, न शेर था, न खाई थी। महाराज अरे शिष्य देखो बात यह है कि अगर तुम सोया था तो वहां दौड़ कूद रहा था, तो गुरु जी वही तो पता नहीं इतना पसीना कैसे आया। और वही सूक्ष्म शरीर है, एक तो स्थूल शरीर है जो यहाँ पर मरता है तो जीव का पड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसके अंदर भी सूक्ष्म शरीर होता है सज्जनों। और वही सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न में वो दौड़ रहा था, पसीना इस स्थूल शरीर को आ रहा था, पसीना वैसे तो आएगा नहीं, वही तो दौड़ रहा महाराज, और सूक्ष्म शरीर वहां भाग रहा है, और उसी का नाम सूक्ष्म शरीर है, और वही पाप पुण्य के फलों को भोगता है। समझ गया चेला? चेला बोला जी गुरु जी समझ तो गए, बहुत सुंदर बात आप समझाए। हाँ वही बात है, तुम सोया रहता है, दिल्ली भ्रमण करता है, कलकत्ता भ्रमण करता है, कौन घूम रहा है? वही सूक्ष्म शरीर है। और एक बात है उसको भोग शरीर भी कहा गया है, और वो शरीर मरता नहीं है,
उसका सृजन ही होता है भोगने के। अगर अच्छे कर्म किया है तो अच्छा फल भोगिएगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भोगिएगा। वो शरीर बढ़ता नहीं है और उसी का नाम सूक्ष्म शरीर है और वही पाप पुण्य के फलों को भोगता है। सज्जनों, हम लोगों के अंदर भी वो शरीर विराजमान है, स्थित है। सज्जनों, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जमदूत जातना देह मावृत्य पाशरबद्धवा गलं बला। उस जातना देह के गले में पाशदंड फंसा करके जमदूत तुरंत खींचते हुए उसे जमलोक के मार्ग की ओर ले जाते हैं। महाराज शिक्षण प्रचलन दुष्टात्मन तुरंत कहता चलो। जीवन भर पाप कर्म किया और पापात्मा बोलता है महाराज क्षमा कर दीजिए। क्यों क्षमा कर दे? कुछ पाप कर्म हो गया होगा इसे क्षमा मांग रहा हूं। मतलब कुछ नहीं, कुछ बोलते हो। अरे जिंदा जला दिया स्त्री को और कहता हो उस पाप कर्म किए हैं तो क्षमा कर दे। क्षमा तो करना हम लोग जानते ही नहीं। हम लोगों का ड्यूटी है कि जो कर्म किया है उसके फल को देना। अगर आप अच्छा कर्म किए होते तो आज आपको बढ़िया फल उसके बदले में मिलता, लेकिन आपने कर्म इतना नीच किया है कि हम लोगों को लग रहा है कि तुमको घसीटते हुए लेकर के जाना होगा। सज्जनों, गले में फंदा लगा करके और घसीटते हुए लेकर के वो चला जाता है। वहां पर वो घबराता है, अपने शरीर के पास आता है। जब जीव मर जाता है ना उसको भरोसा नहीं होता है। मरने के बाद वही रहता है और देखता पत्नी रो रही है, बेटा रो रहा है, माता पिता रो रहे हैं, अगल बगल सब रो रहे हैं। सज्जनों, तो इस प्रकार से वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरकार की जय। सबको रोते हुए देखता है ना तो वह पापात्मा जो शरीर को छोड़ करके निकला हुआ है घबराने लगता है। अरे मैं तो यही हूं फिर भी रो क्यों रहा है? सज्जनों, जो घबराने लगता है तो घर के लोग लकड़ी इकट्ठा करने लगते हैं। उसको लगता है कि शायद मैं मर गया क्योंकि शरीर तो पड़ा हुआ है। और जो अंत में बेटा अग्नि दान कर देता है उस समय उसकी सारे मोह की रस्सी छूट जाती है। अरे अंत का जो कर्म देखता है ना तो उसका हृदय वैसे ही टूट जाता, बोलता है कि इससे अच्छा तो वो मृत्यु है। अपने ही लोग जला रहे हैं। विचित्र लीला है महाराज। इस पुत्र को सीने से लगा कर रखा, इस पत्नी को, इस परिवार को भरण पोषण करने के लिए, और वही अंतिम क्रिया जब करता है ना वो दृश्य को देखने के बाद अंतिम मोह की रस्सी उसकी टूट ही जाती है। मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र बीत गई आते आते, और इस दुनिया ने तुझे क्या दिया, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। तो संसार की लीला है और विचित्र लीला है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यही सच्चाई है। मंजिल तो सबका वही है, एक न एक दिन सबको वहीं पर जाना है। जीवन का सच्चाई क्या है? मृत्यु, जो अटल सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। सज्जनों, घसीटते हुए जब उस जीव को लेकर के चला जाता है, इसलिए जमदूत कहते हैं क्या, अरे भाई अगर जीवन में भजन कीर्तन कर लिया होता तो आज तुझे उसके बदले में इतना कड़ा फल नहीं मिलता। बढ़िया ढंग से वृष्टि किया जाता और प्रसन्न होकर के जमपुरी जाता। बड़ा पछताता है महाराज। भवन्ति प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवर्जिता याकल्पं निर्जनारण्ये भ्रमन्ते बहुधा
जिसके निमित्त पिंडदान आदि क्रिया नहीं होती है, जिसके निमित्त गरुड़ पुराण की कथा नहीं करवाई जाती है, जो इस घर से वो महापुरुष प्राणी परलोक की यात्रा पर गए हैं, आज वो प्रसन्न होंगे कि मैंने अपने जीवन में अपने बाल बच्चों को इतना धर्म कर्म सिखाया है, संस्कार सिखाया है, जिसके कारण आज मैं धन्य हो गया। आज मेरे लिए श्री गरुड़ पुराण की कथा करवाई जा रही है, श्रीमद् भागवत कथा करवाई जाएगी, आनंद भजन कीर्तन हो रहा है, मैं धन्य हो गया। आप रोइएगा उनके लिए तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ रोने से उनको कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन यह जो अनुष्ठान है, प्रभु की कथा है, गरुड़ पुराण की कथा है, इनसे महाराज आपको अगर बुखार आ गया, भयंकर बुखार, तो महाराज रोने से क्या होगा, आपको दवाई ग्रहण करनी पड़ेगी। प्रभु दवाई ग्रहण करिएगा तभी तो बुखार हटेगा, तभी तो आप स्वस्थ होइएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भवन्ति प्रेत रूपास्ते पिंडदानो विवर्जिताः। इसलिए पिंडदान की क्रिया विधिवत करनी चाहिए अपने पितरों के निमित्त, नहीं तो क्या होगा, बोले या कल्पम निर्जना अरण्य, जुगो जुगांतरों तक निर्जना अरण्य निर्जन वन में वो भटकते रहते हैं और बहुत दुखी होकर भटकते हैं। सज्जनों, भूखे प्यासे शरीर तो मरता हुआ नहीं है, सूक्ष्म शरीर रहता है, भोग शरीर रहती है, लेकिन सज्जनों प्रभु की लीला है, अपरंपार है। सज्जनों, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेरा, तेरी मर्जी हूँ गुलाम, मेरे अलवेरा, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेरा,
पे ना भुक्तम सीयते कर्मा। महाराज सही तरीके से पिंडदान की क्रिया यदि नहीं हुई तो सैकड़ों कल्पों तक उसको उसी निर्जन वन में भटकते रहना पड़ता है। अच्छा, पुत्र के द्वारा पिंडदान होने चाहिए, क्यों, क्या कारण है? पुत्र के हाथों से होना चाहिए। बोले पुम नाम का एक नरक होता है, पुम नाम नरकम त्रायते जस सह पुत्र। उस पुम नाम के नरक से आपको त्राण तभी मिल सकती है, शांति तभी मिल सकती है उस पापात्मा को, उस प्राणी को, जब उसके पुत्र के हाथों से पिंडदान हो तभी। एक बात और है कि महाराज अगर वर्ण संकर दोष से पीड़ित अगर पुत्र हो, उसके हाथों के द्वारा जो पिंडदान दिया जाएगा और उस पुत्री को ग्रहण नहीं हो सकता। जैसे वर्ण संकर दोष क्या है महाराज? को ब्राह्मण अगर लड़का है तो क्षत्रिय कन्या से विवाह कर लो, वर्ण में परिवर्तन हो गया तो उसमें निश्चित वर्ण संकर दोष आ गया। आजकल हो रही है सज्जनों, आजकल तो एक वाक्या हो रहा है, धन देखा धन दौलत में महाराज सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा देखा, विवाह कर लिया, बिना गार्जियन बिना पेरेंट्स के विवाह हो गया। क्यों भाई ऐसा क्यों कर लिया? अरे पंडित जी आजकल का समय है, मॉडर्न टाइम है, तो वाला समय थोड़ी रहा है, और समय बदल रहा है। अरे वो थोड़ी, अरे महाराज तो कितना बदल जाएगा तो ऊपर में उड़ जाएगा क्या महाराज? अरे वेद को भूल करके सनातनी मार्ग से भ्रष्ट होकर के वेदों के पथ से हट करके आप महान कदापि नहीं बन सकते। जो मर्यादित वर्ण संकर का पद्धति है, विवाह का पद्धति है, वर्णों का विभाजन हुआ है, उसी ढंग से अगर आप विवाह करते हैं और उसके द्वारा, उस विवाह के द्वारा जो आपको पुत्र प्राप्त होता है, अभी महाराज उसी पुत्र के द्वारा पिंडदान क्रिया करवाई जाए तभी उस पुत्री को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतो दद्यात् सुतः पिंडा दिनेषु दशसु द्विजा। 10 दिनों तक पिंडदान होता है। क्यों सज्जनों? और उसका विभाजन कैसे होता है, क्यों पड़ता है? प्रत्यहंते विभाजयन्ते चतुर्भागे खगोत्तम। उस पिंड के 4 भाग होते हैं प्रत्येक दिन। क्यों होते हैं महाराज? क्या कारण है? किसको मिलते हैं वो 4 भाग? बोले भागद्वयं तु देहस्य पुष्टिदं भूत पंचके। 2 भाग पंचभूतों को प्राप्त होती है। और तृतीयं जमदूतानां, तृतीय भाग किसको प्राप्त होती है? जमदूतों को। और चतुर्थ भाग चतुर्थम सौपजीवति, चतुर्थ भाग ही उस स्त्री को प्राप्त होती है। कैसे महाराज? कौन कौन देव का पिंड उसको प्राप्त होता है? प्रथमे हनिज बिंदस्तेन मूर्धा प्रजायते। प्रथम दिन से पिंड से क्या होता है? मस्तक का निर्माण होता है। मूर्धा माने मस्तक। और महाराज ग्रीवा स्कंधो द्वितीयेन, ग्रीवा और स्कंध का निर्माण दूसरे दिन के पिंड से होता है। और तृतीय दिन के पिंड से क्या होता है? तृतीयाद हृदयम भवेत्, तृतीय दिन के पिंड से हृदय का निर्माण होता है। और चतुर्थे तु भवेत् पृष्ठम,
के पिंड से नाभि स्थल का निर्माण होता है। और महाराज कितना सुंदर भाव है, खस्ते च सप्तमे चैव कटिर्गुह्यं प्रजायते। खष्टम और सप्तम दिन के पिंड से कटी महाराज जंघा का और पीछे भाग का निर्माण होता है। और महाराज पुरुषाष्टमे चैवां जाह्नवी नवमी तथा अष्टम और नवम दिन के पिंड से इस जंघा पुरुषाष्टमे जंघा के ऊपर भाग का निर्माण होता है। नवभेड़ देह मासास्य नवम दिन में पूरा शरीर बनकर तैयार होता है। दसवें अहनी क्षुधात्र सा दसवें दिन जो उसको भूख प्यास लगती है तो एकादशम द्वादशम चैवा प्रेतो भुंक्ते दिनद्वयम्। 2 दिनों का जो पिंड है एकादशा और द्वादशा का, उस दिन के पिंड को ऊपरे भक्षण करता हुआ वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठल रोवेली गुजरिया हो, बैठल रोवेली गुजरिया चुनरिया में जाए के हमरा